हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नीट स्कैम 2024 के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को एक जोरदार फटकार लगाई है। देखिए, ये जो मामला था वो काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और 4 मई को पहली बार जब इस पे सवाल उठे थे कि पेपर लीक हुआ है नीट का, तो भी उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया इन बातों पे। लेकिन जब रिजल्ट घोषित हुआ 4 जून को, उसके बाद से इस मामले ने एक तरह से आग की तरह ये मामला फैला। लोग सड़कों पे आए और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और इसको इस पे टिप्पणी करते हुए उन्होंने एनटीए और केंद्र सरकार दोनों को फटकार लगाई है। उन्होंने ये बोला कि अगर 0.001% की भी गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, और ये जिम्मेदारी वास्तव में है। और साथ में इसके अलावा अगर अपन बात करें, शिक्षा मंत्री से पूछा गया था, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे पूछा गया था कि आपका इस विषय में क्या कहना। तो उन्होंने जब पहली बार मीडिया को एक जवाब दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन रविवार को उनका जो बयान आया था उससे पता चल रहा है कि जो इस बार चुनाव हुआ है और उसमें जो विपक्ष की मजबूती हुई है और भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, उसका भी असर देखने को मिला है। उन्होंने एक बात कबूली कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके अलावा इन जो परीक्षा की प्रयोजित की जा रही है उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो एक जो बात निकल के आई है कि 6 जो चेक हैं, 6 चेक बिहार पुलिस ने पकड़े हैं जो कि पोस्ट डेटेड थे। ये भी एक बड़ी खबर निकल के आई है सामने। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आती है कि जितने भी बड़े मुद्दे होते हैं देश के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। उनके द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की जाती, उनके द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता। ये चाहे हम मणिपुर का मामला लें, इसके अलावा स्कैम जो लगातार होते हुए आ रहे हैं, एसएससी का स्कैम है जो राज्य सरकार द्वारा जो राज्य की परीक्षाएं होती हैं, जो नेशनल परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो पेपर लीक हो जाते हैं, उस मामले में भी उनका चुप रहना। आई थिंक ये देश के लिए एक तरह से थोड़ा सा एक गलत मैसेज भी जाता है कि लोग अगर आपकी सरकार बनवा रहे हैं, अगर आपको एक मौका और दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों के लिए बोलें। और ऐसे मुद्दों में तो आपको बिल्कुल बोलना ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए हो सकता है कि मुद्दे छोटे हों, चाहे मणिपुर का हो, चाहे स्कैम हो, और चाहे परीक्षाओं को लेकर के पेपर लीक हो जाना हो या पेपर में गड़बड़ी होना हो। ये मुद्दे हो सकता है प्रधानमंत्री जी के लिए छोटे हो सकते हैं, हो सकता है उनके लिए कांग्रेस बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब उनकी मीटिंग हुई थी, जब उनको नेता दल ने उनको अपना प्रधानमंत्री चुना था, उसके बाद उनकी मीटिंग हुई थी, तो वही वो कांग्रेस के 100 सीटों पे बात करना कि वो 100 सीट पे खुश हो रहे हैं, या फिर उन्होंने एक तरह से गलत बयानबाजी करी। तो ये मुद्दे हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए बड़े हों, लेकिन इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो उसमें प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी होती है कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और अगर कोई संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कोई बॉडी जो आपके द्वारा बनाई गई है, एनटीए पहले नहीं थी, अगर हम बात करें तो पहले एआईपीएमटी होता था, पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। नीट तो एक जब स्कैम हुआ था 2013 में, उसके बाद नीट के एग्जाम चालू हुए थे कि ऑल इंडिया एक नीट हुआ था, उसको नीट नाम दिया गया था, पहले एआईपीएमटी था। और जो एनटीए का गठन भी था वो भी आपकी सरकार में ही हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और इसके ऊपर आपको बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये देश की जनता आपको एक कहते हैं ना कि आपने हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित किया है। कई बार आप युवाओं की बात भी करते हैं। आपने कुछ समय पहले एक चाइना से कंपेयर भी किया था कि 65% लोग जो हमारे देश में है वो समथिंग 35 वर्ष की आयु के नीचे है। तो इस तरह से अगर आप बात करते हैं तो उसको इन मुद्दों पे भी आपका बोलना एक कहते हैं ना कि लोगों के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। लोगों को भी लगेगा कि हाँ, प्रधानमंत्री ने ये बात बोली है तो हमारे लिए अच्छा है। और बात करें हम लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस पे 8 जुलाई को फैसला आना है और 8 जुलाई को कई बड़े सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसका जवाब एनटीए को देना पड़ेगा। अब आपको 8 जुलाई तक वेट करना होगा। 8 जुलाई को आपको इसकी पिक्चर क्या है, क्लियर होती नजर आ रही है या नहीं, आपको 8 जुलाई को पता चल जाएगा। आपका इस विषय में क्या मानना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।